दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? परसेंटेज। तो आज हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और आज ही लास्ट क्लास है परसेंटेज का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ओके, और ये हम क्वेश्चन सब लिख दिए हैं। प्लीज इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्या होगा, आपका समय बच जाएगा। हमको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा और आपका समय बच जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम इरेज कर रहे हैं सब क्वेश्चन। एक एक सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 65% of x is equal to 13% of y, find the value of x if y is equal to 1000। अगर y की वैल्यू 1000 दिया हुआ है और ये कंडीशन दिया हुआ है कि 65% ऑफ x इज इक्वल टू 13% ऑफ y, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर y की वैल्यू दिया हुआ है। तो लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। 65% ऑफ x का मतलब क्या होगा? 65/100 इंटू x। ओके, और इज इक्वल टू मतलब 13% ऑफ y का मतलब क्या हो गया? 13/100 इंटू y। यहां से हमको कंडीशन मिल जाएगा और y की वैल्यू उठाकर रख देंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 और ये 100 कैंसिल हो गया। 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर? y, और y की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1000। तो 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000/5। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 200। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 200। यही पूछ रहा है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारे उसमें जो हमने लिखा था उसमें नहीं था। ओके, पक्का इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू इसका? ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना। सेकेंड, 40% ऑफ 40% ऑफ 40% ऑफ 40% ऑफ 40%, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है 40%। ऑफ का मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन। और हमको पता है कि जो 40% होता है होता क्या है? 40/100। हम इसको क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में करना है, जल्दी करना है, तो कैसे करेंगे? 40/100 का मतलब क्या हो गया? 2/5। बात समझ में आ रही है? 2/5 हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, अगर चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे लिखिए 40/100 इंटू 40/100। आपको एग्जाम में समय बचाना है तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 40/100 इंटू 40/100 इंटू 40/100 हो गया। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो गया? 2/5 2/5 कितनी बार? 5 टाइम्स होगा। तो क्या हो जाएगा यार? 2/5 टू द पावर 5। 2/5 टू द पावर, क्योंकि देखो कितनी बार 2 है? 5 बार 2 है, 5 बार 5 है, तो 2/5 टू द पावर 5 हो जाएगा। गॉट इट? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा। और आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कभी कदार इसी आंसर जो है डेसिमल में दे देगा। 2/5 है तो उसका मतलब क्या होगा? 0.4। 2/5 मतलब 0.4 टू द पावर 5। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंट
व्हाट परसेंट, आप लोग लिख चुके हैं ना, लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। करेक्ट, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70, आप देख लीजिएगा उसको, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 or 9 इन द यूनिट डिजिट्स। अगर हम 1 से लेके 70 तक जो नंबर काउंट करते हैं तो पूछ रहा है क्या परसेंट होगा अगर यूनिट डिजिट पे 1 और 9 आता है। यूनिट डिजिट पे 1 और 9 आता है तो क्या परसेंट होगा उसका। सिंपल सा काउंट कर लेते हैं, किस किस नंबर पर यूनिट डिजिट पे 1 आएगा या तो 9 आएगा। पहले 1 से काउंट करिए तो यूनिट डिजिट पे आ गया, फिर उसके बाद अब जाइए 9 पे, फिर उसके बाद 11 पे, 19 पे, 21 पे, 29 पे, देखिए समझ में आ रहा है, फिर 31 पे, 39 पे, 41 पे, यूनिट डिजिट पे 1 आए या तो 9 आए, यही आपको काउंट कर लेना नंबर बिटवीन 1 to 70। तो देखो इनके बीच में है, इसका मतलब जो यह वाला 1 होगा वो नहीं होगा, बिटवीन पूछा बोला है, ध्यान दीजिए, बिटवीन, बिटवीन मतलब 1 और 70 को छोड़कर उसके बीच में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसका यूनिट डिजिट जो है 1 होगा या तो 9 होगा। काउंट कर लेते हैं, 51, 59, 61, 69, कितने नंबर होंगे काउंट कर लीजिए, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए। या तो अगर इसी में पूछ दिया जाता है 1 इंक्लूडेड और 70 इंक्लूडेड, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों नंबर को इंक्लूड कर दिया जाता है तब अगर काउंट करेंगे तो 1 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अगर इसके बीच में केवल काउंट किया जा रहा है एक्सक्लूडिंग 1 और 70, 1 और 70 को छोड़ कर काउंट किया जा रहा है तो केवल 13 हो जाएगा, और 1 और 70 को इंक्लूड करके काउंट किया जा रहा है तो 14 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 14। तो हम क्या कर रहे हैं 1 और 70 को इंक्लूड करके काउंट कर रहे हैं कि उसके बीच में कौन कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके यूनिट प्लेस पर 1 हो या 9। तो काउंट किया, देखिए 1 हो गया, 9 हो गया, और 11 पे यूनिट डिजिट हुआ क्या है 1 है, 19 पे यूनिट डिजिट क्या है 9 है, 21 पे यूनिट डिजिट क्या है 1 है, 29 पे क्या है 9 है। ऐसे काउंट करते चले गए तो कितने नंबर आ गए हमारे। हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम 1 और 70 को दोनों को इंक्लूड करके ही चल रहे हैं। अगर 1 और 70 को इंक्लूड नहीं करोगे तो केवल 13 नंबर्स आएंगे। ओके, अब इसका परसेंटेज फाइंड करना सिंपल सा क्या हो गया, ऑब्टेन्ड नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये तो होता फॉर्मूला, टोटल नंबर इंटू 100। ऑब्टेन कितना हो गया 14, टोटल कितना है 70 है, 1 से लेके 70 तक इंटू 100, 14 पच्चे 70, कितने हो जाएंगे 20% ऐसे नंबर होंगे 1 और 70 को इंक्लूड करते हुए ऐसे नंबर होंगे उनके बीच में यूनिट डिजिट जो प्लेस आएगा, जो यूनिट डिजिट नंबर होंगे वो 1 होगा या तो 9 होगा, कितने होंगे वो 20%। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10th प्लेस के लिए। और 10th प्लेस के लिए बात करेंगे तो स्टार्टिंग होगा कहाँ से, 11 से स्टार्ट होगा या 10 से स्टार्ट होगा, यही से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। ओके, यूनिट 10th प्लेस पर यूनिट जो नंबर है वो क्या है 1 है, तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही नंबर दे दिया जाएगा 100 से लेकर 999 तक और पूछ लिया जाएगा कुछ क्वेश्चन, आप ऐसे काउंट करके आप कर सकते हो आराम से। समझ में आ गया पक्का 100%, इसको नोट डाउन। तो 20% ऐसे नंबर होंगे 1 और 70 के बीच जिसके यूनिट प्लेस पर 1 आएगा या तो 9 आएगा। गॉट इट पक्का, तो नोट डाउन कर लीजिए। हम बार बार क्वेश्चन लिखते थे तो आप लोगों का समय नुकसान होता था, इसलिए हमने पहले ही लिख दिया कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज सो इंक्रीज दैट इट्स सर्कमफरेंस इंक्रीज बाय 10%। कोई सर्कल है, ध्यान है, कोई सर्कल है, उसके रेडियस को जब बढ़ाया गया तो उसका जो सर्कमफरेंस, पहले ये सर्कल है, अब इसके रेडियस, मान लो इसका रेडियस क्या है r है, अब इसके रेडियस को बढ़ा दिया गया तो सर्कल का सर्कमफरेंस बढ़ गया, सर्कल का सर्कमफरेंस बढ़ गया, कितने से सर्कमफरेंस बढ़ा 10% सर्कमफरेंस बढ़ गया। तो
अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट से उस सर्कल का एरिया बढ़ेगा, कितने परसेंट से सर्कल का एरिया बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह नहीं दिया हुआ है कि कितने परसेंट से रेडियस बढ़ रहा है, बस दिया हुआ है कि कितने परसेंट से सरकमफ्रेंस बढ़ रहा है। पर एक चीज आपको पता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है, 2πr। मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस केवल और केवल रेडियस पे डिपेंड करता है, केवल, क्योंकि 2π जो होता है वो कांस्टेंट होता है, पाई का मतलब 22/7 होता है, तो 2π कांस्टेंट हो गया, केवल r है, तो जैसे जितना r बढ़ेगा उतना सरकमफ्रेंस बढ़ेगा। अगर सरकमफ्रेंस 10% बढ़ गया तो रेडियस भी ऑटोमेटिकली 10% बढ़ा होगा, तभी जाकर जो सरकमफ्रेंस है वो 10% बढ़ा होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकमफ्रेंस, यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कितने परसेंट से रेडियस बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली दिया हुआ कि सरकमफ्रेंस जो है 10% से बढ़ गया, और हमको पता है कि सरकमफ्रेंस जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर सरकमफ्रेंस 10% बढ़ा है तो इसका मतलब रेडियस भी 10% बढ़ा होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? तो पहले क्या कर लेते हैं, इनिशियल एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया, अगर रेडियस r है तो रेडियस r है सर्कल का, तो एरिया क्या हो जाएगा, इनिशियल एरिया पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या है, पहला रेडियस r था, अब रेडियस क्या हो गया, r प्लस r इंटू 10/100। 10 कैसे हुआ, सरकमफ्रेंस 10% से बढ़ा तो रेडियस भी 10% बढ़ गया, और रेडियस जब 10% से बढ़ा तो जो न्यू रेडियस मिलेगा हमको, फाइनल रेडियस जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, r प्लस r इंटू 10/100। मतलब तो सॉल्व किया तो 11/10 r आ गया। बात समझ में आ गई? तो फाइनल एरिया फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि चेंज जब एरिया पूछ रहा है कितने परसेंट से एरिया बढ़ेगा। अब देखिए, पहले रेडियस क्या था r, अब रेडियस क्या हो गया 11/10 r, मतलब 121/100 r स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल एरिया, ये हमारा हो गया इनिशियल एरिया। तो चेंज, परसेंटेज चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, हम लोग पता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड बाई द इनिशियल एरिया इंटू 100। ये हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं फॉर्मूला। चेंज ऑफ परसेंटेज इन एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया डिवाइड बाई, हमेशा इनिशियल करेंगे, इंटू 100। बात समझ में आ गई? और फाइनल एरिया हमारा है क्या, 121/100 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू 100। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से r स्क्वायर कॉमन है और नीचे r स्क्वायर हमारा है ही है, r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर 121/100 माइनस 1 इंटू 100। यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो कितना हो गया, 21% से एरिया बढ़ जाएगा। देखिए आपको अपने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट भी करना पड़ेगा। 121/100 माइनस 1 क्यों लिखेंगे हम लोग स्टेप, डायरेक्ट लिखेंगे क्या 21%, क्योंकि पता है डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा 100 है, और न्यूमरेटर के अंदर ऑलरेडी 100 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो जितना जल्दी और जितना तेज आप अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, जितना समय बचा सकते हैं। तो घर पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वही प्रैक्टिस जब आप करेंगे, लर्न करेंगे, और एग्जाम में जाकर अपने समय को बचा सकेंगे। पक्का? नो प्रॉब्लम। कोई भी एग्जाम आप तैयारी करिए, 1 साल 1.5 साल, 1 साल तो कम से कम लगना ही है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 9 से 10 महीना, 11 महीना, उससे कम तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ध्यान दीजिए, अगर आप सोच रहे हो, बहुत लोग सर्च करते रहते हैं कि 2 महीने में या 30 दिन में कैसे एसएससी क्लियर किया जाए, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं सकता। यहाँ पे लोग 1-1 साल मेहनत करते हैं तब जाके उनका क्लियर होता है, और आप 30 दिन के लिए सर्च करते हैं। तो प्लीज ये सब सर्च करना बंद करिए और एकदम पूरा फोकस से पढ़ाई करिए, एकदम इनिशियल से स्टार्ट करिए, पढ़ाई करते रहिए। यूपीएससी के लिए कम से कम 1.5 साल 2 साल लगेंगे, तब जाके यूपीएससी क्लियर होता है, इतना बड़ा सिलेबस।
बात समझ में आ गई? तो मेहनत करिए, तो नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बैट्समैन स्कोर्ड, देख लीजिएगा उसमें, अ बैट्समैन, नेक्स्ट नहीं, दीपक सैलरी इज 20% मोर देन राजू सैलरी। फोर्थ क्वेश्चन, अब हमारा जो है फिफ्थ क्वेश्चन होगा, दीपक सैलरी इज 20% मोर देन राजू सैलरी इफ दीपक सेव्स 18,000 रुपीज विच इज 48% ऑफ हिज सैलरी। क्या बोल रहा है? जो दीपक की सैलरी है, दीपक सैलरी is 20% more than Raju's salary. ओके, और दीपक क्या कर रहा है? 18,000 रुपए बचा दे रहा है। दीपक सेव्स 18,000 रुपीज, जो कि इसके सैलरी का, जो ये 18,000 बचा रहा है, उसके दीपक के सैलरी का 48% दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के पास क्वेश्चन है, 48% है। दीपक की जितनी सैलरी है उसका 48% क्या है? वो बचा ले रहा है 18,000। तब पूछ रहा है कि राजू की सैलरी क्या होगी। अब हमको राजू की सैलरी पता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे? जिसकी सैलरी पता नहीं होती उसको मान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? लेट द राजू सैलरी, लेट राजू सैलरी क्या हो गया? x रुपया हो गया। गॉट इट? और दीपक की सैलरी कितनी हो जाएगी? 20% मोर देन राजू सैलरी। तो दीपक की कितनी हो जाएगी? x प्लस 20%, मतलब 20/100 इंटू एक्स। 20/100 का मतलब क्या हो गया? 1/5। तो x/5 हो जाएगा। x प्लस x/5 क्या हो जाएगा? 6x/5। ये किसकी सैलरी हो गई? यह दीपक की सैलरी हो गई। और दीपक बचा कितना रहा है? 18,000 बचा रहा है, जो कि किसके बराबर है? 48% ऑफ दीपक सैलरी। दीपक के सैलरी का 48% बचा रहा हो, तो क्या दीपक की सैलरी कितनी होगी? इतनी। अब इसका 48% हम फाइंड करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 18,000 के बराबर आ जाएगा। बोलिए, देखिए हमने क्या किया, 6x/5 इंटू, क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, वही से सॉल्व करेंगे हम लोग। 48%, 48% का मतलब क्या हो गया? 48/100 ऑफ दीपक सैलरी। दीपक की सैलरी कितनी है? 6x/5। ये किसके बराबर है? जितना दीपक बचाता है। कितना बचाता है? 18,000। दीपक 18,000 बचा रहा है, जो कि दीपक के सैलरी का 48% है। तो दीपक की सैलरी सबसे पहले फाइंड किया हम लोगों ने, 6x/5, उसका 48% फाइंड करेंगे, वह जो है दीपक जितना बचा रहा है उसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से कट कर कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग। 6 1 जा और 6 3 जा, यहां से 3 हो गया। ओके, और कैंसिल कर लो। 6 8 जा, 6 5 जा, 500 हो गया। और कैंसिल कर सकते हो क्या? 2 4 जा, 2 दिस थिंग, और 25 जा। तो क्या हो गया यहाँ पर? x इज इक्वल टू 250 इंटू 25 उधर जाएगा, 25 इंटू 5 भी उधर जाएगा, 5। ये क्या हो गया? 25 इंटू 25 क्या होगा? 625। 625 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 3125। 3125 और एक जीरो यहाँ पर है। तो जो राजू की सैलरी होगी वो कितनी होगी? 31,250 रुपये होगी, क्योंकि राजू की सैलरी हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? एक्स मान लिया था। बात समझ में आ गया? पक्का ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाइए, आराम से अपना आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। जिसकी सैलरी पता नहीं उसको हमने मान लिया और एक कंडीशन दिया, उस कंडीशन के अनुसार दीपक की सैलरी फाइंड कर लिया और उसके बाद अगेन कंडीशन अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। गॉट इट? नो डाउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएससी का सीसैट हो, यूपीपीसीएस का सीसैट हो, या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम पूछा जाता है क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बैट्समैन स्कोर्ड, 6 नंबर क्वेश्चन है। अ बैट्समैन स्कोर्ड, कोई बैट्समैन है जो कि 110 रन बनाता है, 110 रन बनाता है, जिसमें 3 बाउंड्री है और 8 छक्के हैं। 3 बाउंड्री और 8 छक्के, मतलब 3 बाउंड्री है, मतलब कितना हो गया? 12 रन। 8 छक्के का मतलब कितना हो गया? 48 रन। टोटल कितना हो गया? छक्के और चौके से 60 रन हो गया। ओके, अब पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? व्हाट परसेंट ऑफ हिज टोटल स्कोर डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट्स? जितना वो टोटल स्कोर कर रहा है, इसमें से कितना परसेंट वह जो है दौड़ के रन ले रहा है। अब आप समझिए कितना परसेंट दौड़ के रन लेगा। अब छक्के और चौके से कितना रन ले लिया हुआ? 60 रन। बचा कितना? 150 माइनस 60, 50 रन वो क्या करेगा? दौड़ के लेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट, मतलब दौड़ के लेगा। अब उसी का परसेंटेज पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो कितना रन दौड़ रहा है वो? 50 रन। टोटल कितना हुआ उसका? 110 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लिया, हमारा काम बन गया। ओके, तो क्या हो गया यार? 500/11। अब इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? नो प्रॉब्लम। ओके, लगभग 45.4 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, कोई बैट्समैन है, वह 110 रन बनाता है, उस 110 रन में 8 छक्के और 3 चौके इंक्लूडेड है, तो टोटल अगर रन काउंट किया छक्के चौके से 60 रन हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना परसेंट रन वह दौड़ कर लेगा, टोटल रन का कितना परसेंट वह दौड़ कर लेगा। टोटल रन उसका क्या है? 110 है, और दौड़ के कितना रन ले रहा है? 50 रन ले रहा है। तो 50/110 इंटू 100 जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा यार? 11 4 जा 44, तो बचेगा क्या यहाँ पे? 60, 11 5 जा, फिर 11 4 जा, फिर 11 4 जा 5 जा, ऐसे चलता है। 45.45, व्हाट इट? पक्का? इतना परसेंट वो बैट्समैन दौड़ कर रन लेगा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोगों के पास है ही है। इससे आपका समय बच जाएगा ना, नहीं तो हमको बार बार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, तो आपका समय थोड़ा नुकसान होगा। ओके, इसलिए पहले ही मैं लिख दिया करूंगा बोर्ड पर, तो जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? A student multiply a number by 3/5। कोई स्टूडेंट है जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है एक नंबर को 3/5 से, 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5/3। कोई नंबर है, उस नंबर में 5/3 मल्टीप्लाई करना था, 5/3 मल्टीप्लाई करना था, पर उसके जगह पर वो 3/5 मल्टीप्लाई कर देता है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एरर। व्हाट परसेंटेज ऑफ एरर इन द कैलकुलेशन, मतलब कितना गलत होगा उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो हमने, हमारे पास नंबर तो दिया नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने मान लिया लेट द नंबर इज x। ओके, अब नंबर में कितना मल्टीप्लाई करना था? ध्यान दीजिए, नंबर में मल्टीप्लाई कितना करना था? 5/3 मल्टीप्लाई करना था, परंतु उस लड़के ने 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कारण क्या हुआ? एरर आ गया, गलती आ गया। वही पूछ रहा है कितना एरर आया, उसका परसेंटेज फाइंड करिए। बात समझ आ गई? पक्का? अब आप समझिए, तो नंबर कितना है? x है। अगर 5/3 मल्टीप्लाई करता, जो कि करना था उसको, जो कि वही करना था, और कर क्या दिया? ये क्या हो गया? फाइनल एक तरीके से हो गया। ये क्या होना चाहिए था? इनिशियल होना चाहिए था। तो इनिशियल नंबर कितना हो जाएगा उसका? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 5/3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। उसको मल्टीप्लाई करना था कितना? 5/3 पर मल्टीप्लाई कर दिया कितना? 3/5। तो फाइनल क्या हो जाएगा? यह फाइनल नंबर कितना हो जाएगा? 3/5x। और परसेंटेज कैलकुलेट करना है, एरर का परसेंटेज, तो क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। फाइनल क्या हो गया? फाइनल वैल्यू, फाइनल नंबर
माइनस इनिशियल नंबर डिवाइड बाय इनिशियल नंबर इंटू 100। ओके, अब बस रख दीजिए, सब सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है? 3/5x माइनस 5/3x डिवाइड बाई 5/3x इंटू 100। निगेटिव आना चाहिए आंसर, क्योंकि इसको देखेंगे तो 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, मतलब बड़े के जगह छोटा मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो देखिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करिए। एलसीएम क्या आएगा? 5, यहाँ 15 आ जाएगा एलसीएम। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9, वहां पे क्या हो जाएगा? 9x, वहां पे क्या हो जाएगा? 25x डिवाइड बाई 5/3x इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? माइनस 16x डिवाइड बाई 15 इंटू 3 ऊपर चला गया बाई 5x। x कैंसिल हो गया, 3 5 15 हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। इसको कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा? 4। तो कितना एरर आ जा रहा है? -64%। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कमी। माइनस क्या दिखाता है? कमी दिखाएगा। प्लस आता तो इंक्रीज होता, मतलब माइनस क्या दिखा रहा है? कि घट जा रहा है। समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि उसको नंबर मल्टीप्लाई करना था कितना? 5/3, जो कि 1 से बड़ा है। मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 3/5, तो डेफिनेटली कम आ जाएगा। इसलिए वो नंबर सो माइनस और प्लस जो है यही दिखाता है कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई? पक्का 100%? बस ऐसे कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, बच्चे गलती करते हैं हमें। ओके, कभी कभी गलती क्या करेंगे? 5/3x माइनस 3/5 डिवाइड बाई 3/5 कर देंगे। अगर वैसे सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन उसके अंदर भी रहेगा, उसके अंदर भी एक ऑप्शन रहेगा, और आपको जैसे सॉल्व करोगे मिल जाएगा और टिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो ध्यान दीजिएगा। ओके, गॉट इट? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरर हो, क्योंकि हर साल ईरर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, परसेंटेज ऑफ ईरर। ये नंबर का हो गया, इसके जगह पे कोई और भी हो सकता है, पर सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 8। इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। कोई मिक्सचर है जिसमें, वो मिक्सचर कितने का है? 80 लीटर्स का, जिसमें मिल्क भी है और वाटर है। ध्यान दीजिए, मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जो कि 80 लीटर है। 25% ऑफ मिक्सचर इज अ मिल्क। अब मिक्सचर का जो 25% है क्या है? वो मिल्क। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए? मिल्क फाइंड कर लीजिए कितना है। तो 25% ऑफ मिक्सचर, 25% का मतलब 25/100 इंटू 80। बात समझ आ गई? तो ये कितना हो जाएगा? बोलो, 25 चौका और यह 20, मतलब 20 लीटर हो जाएगा। 20 लीटर मिल्क आ गया। गॉट इट? अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच वाटर एडेड टू द मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर कितना वाटर ऐड करेंगे? यही मिक्सचर हमारा, इसके अंदर और वाटर ऐड कर रहे हैं। कितना वाटर? नहीं, हमने एक्स ऐड करेंगे इसमें, पता नहीं तो कितना करना, तो एक्स करेंगे। तो अब पूछ रहा है कि सो दैट मिल्क बिकम 20% ऑफ मिक्सचर। अब एक चीज तो कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोगों को पता होगा, आप उस मिक्सचर के अंदर चाहे जितना पानी डाल लीजिए, अगर मिल्क 20 लीटर है तो 20 लीटर ही रहेगा, केवल परसेंटेज चेंज होगा। भान समझ में आ गया? टोटल जो अमाउंट है वह 20 लीटर होगा। मान लीजिए कोई मिक्सचर है, उसमें 20 लीटर मिल्क है और 60 लीटर पानी है, और आपने और पानी उसमें डाल दिया, तो मिल्क थोड़ी चेंज हो जाएगा, पानी अमाउंट बढ़ जाएगा, मिक्सचर का टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मिल्क घट जाएगा, परंतु मिल्क जो है क्वांटिटी उसका 20 लीटर ही रहेगा। ये तो समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए, कोई मिक्सचर है जिसमें 80 लीटर मिक्सचर है, अगर मिल्क आपको पता चल गया 20 लीटर है, तो वाटर कितना होगा उसमें? वाटर कितना होगा? 80 माइनस 20 मतलब 60 लीटर होगा। समझ में आ गया? अब क्या किया जा रहा है? उसमें x लीटर वाटर और ऐड कर दिया जा रहा है, तो जो टोटल वाटर हो जाएगा उसके अंदर
वाटर का अमाउंट, जो टोटल वाटर का अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 60 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए 60 प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, गॉट इट। और टोटल अमाउंट वाटर ऐड करने के बाद टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, जो फाइनल मिक्सचर आएगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल मिक्सचर या टोटल मिक्सचर लिख लीजिए, ऐड करने के बाद 60 प्लस एक्स तो वाटर हो गया प्लस 20 लीटर क्या मिल्क है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 60 प्लस एक्स मतलब 80 प्लस एक्स हो गया। बात समझ आ गई, यह तो हो गया टोटल मिक्सचर। परंतु ध्यान दीजिएगा इस मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी है, दूध की जो मात्रा है वह 20 लीटर ही है, उससे ज्यादा नहीं है ना तो उससे कम है, क्योंकि मिल्क के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है, केवल वाटर ऐड किया जा रहा है। समझ में आ गया। तो हमारे पास अगर 20 लीटर मिल्क है और टोटल मिक्सचर 80 प्लस एक्स है, तो अगर उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे मिल्क का तो कितना आएगा, 20 लीटर मिल्क है डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर है पानी ऐड करने के बाद इनटू 100, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 20% के बराबर। जब पानी ऐड कर दे रहे हैं मिल्क के अंदर तो मिल्क जो है वो 25% से घट कर 20% हो जा रहा है, 25% परसेंटेज घट रहा है, अमाउंट नहीं घटेगा, परसेंटेज घटेगा। जैसे पानी ऐड किया गया, पानी ऐड करने से पहले मिल्क कितना था 25%, पानी जैसे ऐड कर दिया गया उसके अंदर तो मिल्क कितना हो गया 20%। तो मिल्क का परसेंटेज फाइंड कर लिया, मिल्क का परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, मिल्क कितना है मिक्सचर के अंदर डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर इनटू 100 इज इक्वल टू जो भी मिल्क का परसेंटेज दिया है वहां से मिल्क निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का 100%, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 20 खर्च कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से x क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि इधर 80 आ जाएगा, 100 माइनस 80 मतलब 20 हो जाएगा। मतलब कितना पानी ऐड किया जा रहा है उसके अंदर 20 लीटर, 20 लीटर पानी ऐड किया जा रहा है। बात समझ में आ गई। देखिए अगर थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस किया है इतने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 80 लीटर मिक्सचर है, 20 लीटर आपका पानी निकल गया, 20 लीटर आपका मिल्क निकल गया, और बाद में कितना पानी ऐड कर रहे हैं कि 20 लीटर 20% हमारा मिल्क हो। सिंपल सी बात है, अगर 100 हो जाएगा, 20 यहाँ पे मिल्क हो गया और नीचे 100 होगा तभी जाके 20% होगा, तो कितना पानी ऐड किया गया होगा 20 लीटर। बिना आप पेन यूज के सॉल्व कर सकते हैं, परंतु आपको बताना जरूरी है इसलिए हमको हर एक स्टेप करना पड़ता है। ओके समझ में आ गया। इसको बोलते जब कैसे डेवलप होगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन को 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप इसको डेवलप कर लेंगे। फिर एग्जाम में आप क्या कर सकते हैं, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 10 सेकंड के अंदर। पर घर पे उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर पे पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद ट्रिक्स को डेवलप करिए। पहले बेसिक सीख लेंगे तो ट्रिक्स आराम से आपको याद रहेगा, नहीं तो क्या होता है ट्रिक्स अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होता, भूल जाते हैं। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लीजिए 1-2 बार, तो उसके बाद ट्रिक्स डेवलप करने की कोशिश करिए, अपने आप आराम से आपका समय बच जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिक्सचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अभी तो परसेंटेज है इसलिए ऐसा सॉल्व करेंगे, जब मिक्सचर पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपीसीएससी सेट में, एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करेंगे आराम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैलरी ऑफ ए इज 30% मोर देन सैलरी ऑफ बी। ए का जो सैलरी है 30% मोर देन सैलरी ऑफ बी। बी के सैलरी से ए की जो सैलरी है वो 30% अधिक है। अब पूछ रहा है कि जो बी की सैलरी है ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगा। अब आपको लगेगा ए की सैलरी जब बी से 30% अधिक है तो बी की सैलरी ए से 30% कम होगा, और एक ऑप्शन होगा उसके अंदर, और आप लोग क्या करेंगे टिक करके चले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं, दोनों के लिए बेस चेंज हो जाएगा। देखते हैं अभी सॉल्व करते हैं। अब ए की सैलरी बी से कितना अधिक है 30%, तो हमको बी की सैलरी पूछ रहा है कि ए से कितना कम होगा। हमने मान लिया कि बी की सैलरी क्या है, लेट बी की सैलरी अज्यूम कर लेंगे क्योंकि दिया नहीं है, बी की सैलरी क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, समझ में आ गया।
बी की सैलरी हमने मान लिया एक्स है, ए की सैलरी क्या हो जाएगी, ए की सैलरी कितनी है, बी से 30% अधिक है, तो क्या करेंगे 30% ऑफ बी कर लेंगे प्लस बी प्लस एक्स, समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा 13/10x, समझ में आ गया, एलसीएम लेंगे ना 10x यहाँ हो जाएगा प्लस 3x इधर, तो 13x/10, यह ए की सैलरी होगी, बी की सैलरी क्या थी, ए थी, ए की सैलरी क्या है, ये है। अब क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है जो बी की सैलरी है ए से कितना कम होगा, मतलब बी की सैलरी ए के रिस्पेक्ट में चेक की जा रही है, तो परसेंटेज, ओके, परसेंटेज ऑफ बी की सैलरी जो कि ए से कितना कम है, क्या करेंगे, बी की सैलरी, ध्यान है, बी सैलरी माइनस ए सैलरी डिवाइड बाई ए सैलरी इंटू 100, समझ आ गया, क्योंकि जो बी का है सैलरी हम ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए ये वाला कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। बी की सैलरी कितनी है, एक्स है, माइनस 13/10x डिवाइड बाई 13/10x इंटू 100, अब एलसीएम लेंगे, अब माइनस क्या दिखाएगा, माइनस दिखाएगा लेस है, प्लस आता है तो अधिक दिखाता है, ये समझ जाइएगा, ओके, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस 13x कितना हो जाएगा माइनस 3x/10 डिवाइड बाई 13x/10, तो 10 और x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे -3/13 इंटू 100, बात समझ आ गई, मतलब -300 डिवाइड बाई 13, तो कितना हो जाए 13 2 जा 26, बचा क्या है यहाँ पे 40, तो 13 3 जा 39, ओके, -0 एंड 7, तो मतलब -23.07% लगभग आएगा, तो माइनस से दिखाता है कि जो बी की सैलरी है वह ए की सैलरी से कम है, बात समझ में आ गई, पक्का ध्यान दीजिएगा, हमने किया क्या, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर, बी की सैलरी जो है ए की सैलरी से कितना कम होगा, तो बी की सैलरी माइनस ए की सैलरी डिवाइड बाई ए की सैलरी, क्यों, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, समझ में आ गया, और ये दिखा रहा है क्या, माइनस दिखा रहा है, माइनस दिखाने का मतलब जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा कि अगर ए की सैलरी बी से 30% अधिक है तो बी की सैलरी 30% से कम होगा, ऐसा बिल्कुल है, बी के लिए बेस चेंज हो जाएगा, तुरंत बेस चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली परसेंटेज चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही, परसेंटेज हम लोगों का खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इससे परसेंटेज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमको सॉल्व करने होंगे हम पहले ही बोर्ड पे लिख देंगे, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपका समय बच जाए, ओके, तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।